बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस अपने वीडियो के टॉपिक में कवर करेंगे कि सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और फ़ॉन्ट्स की बैकग्राउंड कलर्स और फ़ॉन्ट कलर्स और फ़ॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, क्लासेस को और टैग के नाम को यूज़ करके हम उनको डायरेक्टली सीएसएस के अंदर स्टाइल कर सकते हैं। तो एक डिव ले लेते हैं हम और इसके अंदर हम एक दे देते हैं क्लास। ये डिव हो गया हमारे पास। एक वो डिव ले लेते हैं, इसको हम दे देते हैं आईडी। ठीक, अब हमारे पास हो गए 2 डिव। तो क्लास इसको दे देते हैं हम कंटेनर, इसको दे देते हैं कंटेनर 2। ठीक है, अभी आईडी का और क्लास का पर्पस सेम है, लेकिन आईडी क्या करते हैं हम कि जावास्क्रिप्ट में हम जो भी एलिमेंट को गेट करते हैं वो करते हैं आईडी के थ्रू। इस वजह से हमारा मानना ये है कि आईडी को हम मल्टीपल जगहों पे यूज़ नहीं कर सकते, कि नहीं करें। फॉर एग्जांपल के हमारे पास 2 डिव हैं, हम 2 डिव को सेम क्लास दे सकते हैं, कंटेनर्स। हम इनको 2 सेम क्लासेस दे दें, दोनों पे सेम स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी और इसका इतना इशू भी नहीं होगा। लेकिन जो आईडी है ये एक सेंसिटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको हम मल्टीपल जगहों पे असाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि जब हम जावास्क्रिप्ट से यूज़ करके हम अपनी किसी भी आईडी से कोई इंफॉर्मेशन गेट करवाएंगे, तो वो क्या करेगा कि जब एक एक सेम नेम की आईडी मल्टीपल जगहों पर यूज़ होगी, तो वो फिर डाटा को हमारे पास रिट्रीव करवाने में मुश्किल दरपेश आएंगी। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम आईडी को एक ही जगह पे एक ही आईडी को यूज़ कर सकें। मल्टीपल क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम कंटेंट इन क्लासेस को लेकर समझते हैं कि हमारे पास सेलेक्टर्स 2 तरह के सेलेक्टर होते हैं। एक तो डिव टैग नेम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, दूसरा क्लास नेम से यूज़ कर सकते हैं, क्लास नेम सेलेक्टर्स होते हैं, और तीसरा आईडी बेस्ड सेलेक्टर्स होते हैं। क्लास जो सेलेक्टर्स होते हैं उन्हें हम करते हैं डॉट और क्लास नेम आगे यूज़ करें, और जो आईडी होती है, आईडी को हम यूज़ करते हैं, सॉरी आईडी नेम कंटेनर टू। तो इस तरह से हम इनको स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने टैग नेम सेलेक्टर्स को देख चुके हैं, और अब हम देखते हैं क्लास क्लास नेम और आईडी बेस्ड सेलेक्टर्स को। इसको हम दे देते हैं हाइट 100 पिक्सेल्स, इसको भी हाइट दे देते हैं 100 पिक्सेल्स। तो जैसा कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के अंदर हम कोई टेक्स्ट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पी टैग से कंटेनर। तो ये हमारे पास आ गए हैं 2 कंटेनर्स, एक ये कंटेनर है, कंटेनर 1, और एक दूसरा। इनको इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 142 पिक्सेल्स सॉलिड राइट, और इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लू। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 कंटेनर्स आ चुके हैं, एक क्लास नेम से और एक आईडी नेम से। स्टाइलिंग दोनों की बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें, तो कंटेनर के फ़ॉन्ट को हम देखते हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की चेंज करनी है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के लिए टैग यूज़ होगा। हमारे पास काफ़ी सारी ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और फैमिली यूज़ करना चाहें, तो आप गूगल फ़ॉन्ट से आप जाके उसकी कोई भी शॉर्ट लिंक आप अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर, हेडर फ़ाइल के अंदर सेव कर लें,
और उस फ़ोन फैमिली को आप इस जगह फ़ोन फैमिली लिखकर उस फ़ोन का नेम दे दें। हम अभी यूज़ कर लेते हैं सनसाइरिस। ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों फ़ोन्स में डिफरेंस। ठीक। इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट देख लेते हैं अब हम कि फ़ॉन्ट वेट क्या चीज़ है। फ़ॉन्ट वेट ये बताता है हमें कि हम अपने टेक्स्ट को कितना एक बोल्ड करवाना चाहते हैं। हमारे पास 100 से लेकर ये 900 तक, उसके बाद बोल्ड और बोल्ड की भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल 900 लेकर चेक करते हैं और आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं अभी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ हमें बताता है कि हम अपने फ़ोन को कितना बड़ा रखना चाहते हैं। हम इसे पिक्सेल्स में भी बता सकते हैं, परसेंटेज में भी, और उसके अलावा लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा, मीडियम वगैरह में भी बता सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए 18 पिक्सेल्स का फ़ोन, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोन साइज़ भी चेंज हो चुका है। अभी फ़ॉन्ट को कलर देना होगा हमें, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जस्ट एक कलर की। कलर दे देते हैं रेड, तो हमारा फ़ॉन्ट कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर हम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, सिर्फ इस div के बैकग्राउंड का जिसको हमने कंटेनर क्लास दी है, तो उसी कंटेनर क्लास के अंदर हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर, और कलर हम अपनी मर्जी से कोई भी देना चाहें जो वो दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया है इसका। इसी तरह से हम इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा। तो ये हमारे थी बैकग्राउंड की, फ़ॉन्ट्स वगैरह की। अब इसमें हम अगर देना चाहें स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, के जितने भी वर्ड्स हैं उनके अंदर हम कितनी-कितनी स्पेसेस देना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो पर्पज़ के लिए मैं इसे 10 पिक्सेल्स बोल देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हर एक वर्ड के बाद इतनी-इतनी स्पेस आ चुकी है। लाइन हाइट भी दे सकते हैं हम, अगर हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट हो, तो उसके लिए हम फिर लाइन हाइट देते हैं कि एक लाइन जो रो वाइज है, एक रो और दूसरी रो में कितना गैप होना चाहिए, हम उसको भी दे सकते हैं। अब आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक काफ़ी सारा टेक्स्ट आ चुका है, तो इसको अभी थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं हम। इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, 10 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट 5 MB कर देते हैं। इसकी वर्ड स्पेसिंग को ख़त्म कर देते हैं, और इसकी दे देते हैं हम लाइन हाइट। लाइन हाइट को दे देते हैं 20 पिक्सल्स। तो आप देख रहे हैं अभी कि इन लाइन्स के अंदर कितना एक फ़र्क आ चुका है। जो हमारा टेक्स्ट है वो पड़ा हुआ है बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, हम अपने टेक्स्ट को दरमियान में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर में लाना चाहेंगे तो सेंटर कर देंगे इसको, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर हम इसको राइट पर लेकर जाते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट राइट पर आ जाएगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हाइट हमने यूज़ की है, हाइट बताती है कि हम जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हमें इसे अभी स्पेसिफाइड किया, हम इसको 100% 100 पिक्सेल्स की हाइट लेना चाहते हैं। हम इसको 50 कर लेते हैं, तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। इसकी विड्थ को, अगर विड्थ इसकी ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये विड्थ अपनी कंप्लीट लेगा। विड्थ 50% अगर करते हैं हम, तो ये 50% हाफ पे आ जाएगी।
अगर इसको हम 50 पिक्सल्स बोलते हैं तो ये इस तरह 50 पिक्सल ले लेगी अपनी हाइट। तो 50% से हम अभी काम चलाते हैं। तो अब अगर हम एक तो ये पिक्सल्स होगी, एक होगी हमारे पास परसेंटेज, दूसरी होती है व्यू पोर्ट विड्थ। विड्थ के लिए व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट क्या होता है कि हमारी जितनी स्क्रीन का विड्थ विड्थ है उसका 50% हमने कवर करना है। 50 व्यू VW है व्यू पोर्ट विड्थ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्क्रीन है उसका 50% कवर करना है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली 50% इसने कवर कर लिया। अगर इसको हम बोलते हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ के पूरी स्क्रीन कवर करनी पड़ेगी, तो ये पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा 100%। जो यहाँ से मार्जिन था इसने वो भी उस जगह जाके फिल कर दिया। अभी एक हम बॉडी जो टैग है हमारी, जो HTML जहाँ से स्टार्ट होती है, बॉडी टैग। अभी आप देख रहे होंगे कि इसके साइड पे कुछ पैडिंग मार्जिन मौजूद है। तो इसको हम क्या करते हैं, पैडिंग 0 कर लेते हैं, 0 पिक्सल्स। और इसको मार्जिन भी दे देते हैं 0 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे कि इसने बिल्कुल वो सारी जगह कवर कर ली है। इसको भी हम दे देते हैं विड्थ 100 व्यू विड्थ। तो ये अब हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं हाइट। हाइट इसको हमने सिर्फ नॉर्मल बताई थी अपने कि 50 पिक्सल्स यूज करते हैं। हम हाइट में भी यूज कर सकते हैं 100%। तो ये क्या करेगा कि जितना इसके अंदर टेक्स्ट होगा, जितना एलिमेंट होगा, ये सिर्फ उसके मुताबिक अपनी ये परसेंटेज को सेट कर लेगा। लेकिन अगर हम इसको दे देते हैं व्यू पोर्ट हाइट, तो ये जितना जितनी हमें स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये उस पूरे के पूरे पे इसको कवर कर देगा। हमें इधर तक स्क्रीन नजर आ रही है तो इसने यहाँ तक हमें हाइट दे दी। अब जो नीचे आएंगे तो नीचे हमें ये दिखेगा। अब अगर मैं अगर इसको भी दे देता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट, तो ये मुझे भी पूरी एक स्क्रीन की हाइट दे देगा। तो इस तरह से हम अपने मल्टीपल पेजेस को चेंज कर सकते हैं। एक मेन हमारा जो पॉइंट रह गया था वो था कि हमने परसेंटेज पिक्सल्स और व्यू पोर्ट हाइट व्यू पोर्ट विड्थ इनका यूज कर लिया। दो पॉइंट्स रह गए हैं, एक EM और एक REM के। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इनको यूज करते हैं अपने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने यूज किया हुआ पी टैग। ये कंटेनर आईडी, इसके अंदर यूज किया हुआ पी टैग। इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसको हम पूरी, ये एलिमेंट यूज होता है पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप के लिए। ये बता रहा है कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी पी टैग्स हैं उन सबको टारगेट करना है। जितने भी चेंजेस होगी वो इन सब पी एलिमेंट्स के अंदर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अपने कंटेनर को फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है 14 पिक्सल्स का। तो डेफिनेटली जो इसका जो हम यूनिट यूज करेंगे EM, EM क्या करेगी कि जो इसका पेरेंट एलिमेंट होगा, इस पी टैग का पेरेंट एलिमेंट जो कि कंटेनर है इस टाइम, उसके रिलेटिव इसकी फॉन्ट साइज को सेट कर देगा EM। तो हम फॉन्ट साइज यूज करते हैं। फॉन्ट साइज हम कहते हैं कि हमें चाहिए 2EM। 2EM का मतलब कि जो हमारे पेरेंट एलिमेंट का साइज है जो कि 14 पिक्सल्स है, हमें उसका डबल साइज चाहिए।
टू ई एम का मतलब ये होगा। तो हमारे पेरेंट एलिमेंट का साइज इस टाइम कितना है, 14 पिक्सल्स। तो 14 × 2 28 पिक्सल्स बन जाएगा। तो चल के हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारे इस कंटेनर के 28 पिक्सल्स। तो अगर ई एम की जगह हम 28 पिक्सल्स भी कर लेते हैं, तो अब देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। तो 28 पिक्सल्स यूज़ करें या फिर 2 EM, हम इसको अगर चेंज कर देते हैं इधर से 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, और इसको हम 10 × 2 हो जाएगा 20 पिक्सल्स। तो सबसे पहले हम उसको चेंज करके देखते हैं। तो 2 EM, 2 EM हमारे पास ये हो गया। और इसको हम अगर 20 पिक्सल्स करते हैं, तो 20 पिक्सल्स पे भी ये हमारे पास चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर हम REM लें, REM से मुराद के रूट एलिमेंट, तो रूट एलिमेंट की हमारे पास इस टाइम है, हम इसको कर देते हैं 16 पिक्सल्स। अगर 16 पिक्सल्स हम लेंगे बॉडी टैग, जो कि हमारा रूट एलिमेंट कहलाता है HTML का, तो इसको हम बॉडी की जगह हम स्टैरिक भी यूज कर सकते हैं। स्टैरिक रूट एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। तो चलो हम स्टैरिक के साथ यूज कर लेते हैं। तो फोन साइज अगर हमारे रूट एलिमेंट का अभी है 16 पिक्सल्स, तो अभी 16 पिक्सल्स का साइज है, तो इसको हम अगर दे देते हैं 2REN, के जो हमारे रूट एलिमेंट का साइज है उसके 2 टाइम्स हमें इस P का साइज चाहिए। तो ये क्या करेगा, 16 × 2 32। तो चल के देखते हैं हम। 32 ये हो गया। अब इसको अगर हम 32 पिक्सल्स मैनुअल देते हैं, तो 32 पिक्सल से इसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था हमारे फ़ोन। ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें बहुत यूज़ होता है। अक्सर जब हम जो मोबाइल स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे जब हम जाते हैं, तो हम अपने फ़ोन साइज़ को छोटा करते हैं रूट एलिमेंट को। तो ये उस हिसाब से हम अगर हम फॉर एग्जांपल रूट एलिमेंट को 16 पिक्सल दिया हुआ है, इधर हम 32 पिक्सल्स दे रहे हैं, तो जब हम मोबाइल डिवाइसेस में जाएंगे तो क्या अब हम हर जगह पे फ़ोन साइज चेंज करेंगे? तो उस दिक्कत से बचने के लिए हम करते हैं कि हम ईएम और आरईएम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ताकि ये अपने पेरेंट्स और रूट एलिमेंट से अपने साइज़ को, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करें, और रिस्पॉन्सिवनेस में, ताकि हमारे टेक्स्ट में कोई इशू ना आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।